नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। कल दोस्तों हम क्लास नहीं ले पाए थे, थोड़ा सा मुझे स्वास्थ्य की समस्या आ रही थी, जिस कारण से मैंने कल के लिए थोड़ा सा ऑफ लिया था। और आज को मैंने आपको बताया था कि अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हम क्लास लेंगे लाइव। तो आज की लाइव क्लास में दोस्तों हम फर्स्ट पेपर का जो दोस्तों फोर्थ चैप्टर है उसके एमसीक्यू दोस्तों लेकर आए हैं। फोर्थ चैप्टर दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे, फोर्थ चैप्टर है दोस्तों यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस। देखिए, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों हम आपको यहाँ पर बेहतरीन एमसीक्यू करवा रहे हैं। सिर्फ एमसीक्यू नहीं करवा रहे हैं, इसमें स्पेशल कॉन्सेप्ट भी दोस्तों जो यूज होते हैं उनको आपको बता रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम में इसका फायदा मिले और आप इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस कर पाएं। बाकी थ्योरी क्लासेस आप देखते रहें, सारी क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हैं वन बाय वन विद द सीक्वेंस। आप उनको देखें और उसको आपको उससे आपको अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करें। वो डेफिनेटली आपको दोस्तों एग्जाम में मदद करने वाले हैं। उनसे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे, इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे, और प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। तो आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस यानी कि चैप्टर नंबर 4 इसके दोस्तों आपको एमसीक्यू करवाएंगे। इसमें सबसे पहले हम जो पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं उनको करवाएंगे। देन उसके बाद कुछ और बेहतरीन एमसीक्यू हैं जो कि आगामी एग्जाम में आ सकते हैं, उनको दोस्तों हम करवाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज हम करने वाले हैं बेहतरीन एमसीक्यू ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस दोस्तों, ध्यान रखना, एक बड़ा चैप्टर दोस्तों ये रहेगा। और बेसिकली हमने हिसाब जैसे लगाया था तो 150 मार्क्स का दोस्तों आपका पेपर रहने वाला है। और 150 मार्क्स में अगर देखें तो कुल मिला के आपके स्टार्टिंग में 9 चैप्टर हैं। अगर 9 चैप्टर को अगर आप डिवाइड करते हैं तो तकरीबन 17 से 16 क्वेश्चन आपके पर चैप्टर दोस्तों बैठते हैं, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंशियल कैलकुलस होगा वहां पर आपको ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ऑन एन एवरेज इससे मुझे लगता है कि 20 से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बड़ा चैप्टर है तो ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो छोटा चैप्टर थोड़ा कम आएंगे। वो तो हम एवरेज की बात करते हैं कि भाई इससे 16 आएंगे, 17 आएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है। क्योंकि जो चैप्टर छोटे होंगे वहां पर आपको कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे कि डिफरेंशियल कैलकुलस में बहुत सारी चीजें हैं, इसमें जैसे कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, थोड़ा बहुत लिमिट्स के भी क्वेश्चंस देखने को मैंने देखे हैं मैंने, हालांकि सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी वो आपको देखने को मिलेंगे। बाकी अपने आप में डिफरेंशियल कैलकुलस में जैसे कि डिफरेंशियबिलिटी है, डिफरेंशिएशन है, इसके बाद फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स हैं, है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम्स हैं। ओके। और फिर इसके बाद एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन में मैक्सिमम मिनिमा है, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो ये काफी लंबा चौड़ा चैप्टर है। तो इस पर आपको अच्छे खासे यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस चैप्टर से 20 तो मिनिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आपके फेवर में रहेगा। इस चैप्टर को अच्छे से टारगेट करिएगा, ठीक है। मतलब कैलकुलस हमारी दोस्तों आज से स्टार्ट हो गई है। पहले हम डिफरेंशियल कैलकुलस करेंगे, फिर इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये आपके सामने प्रश्न है। और ये प्रश्न दोस्तों आपका उत्तराखंड लेक्चरर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या है, एफ एक्स आपका एक डिफरेंशियबल फंक्शन है और लिमिट एक्सटेंड्स टू अल्फा अल्फा एक एफ एक्स माइनस एक्स एफ अल्फा बट एक्स माइनस अल्फा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आप देखिए क्या लिखा हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा अल्फा एफ एक्स माइनस एक्स एफ अल्फा बट्टे एक्स माइनस अल्फा। ओके। अब आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप लिमिट्स को दोस्तों रखते हैं तो आपको मिलता है भैया अल्फा एफ अल्फा माइनस अल्फा एफ अल्फा बट्टे अल्फा माइनस अल्फा। यानी कि दोस्तों आपके पास क्या आती है, 0/0 की फॉर्म आती है, ठीक है, जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। जब आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है तो दोस्तों आप क्या यूज करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, या एल हॉस्पिटल जो भी आप इसको कहें। तो एल हॉस्पिटल जो रूल है दोस्तों इसका आपने यूज करना है। तो उसमें हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे दोस्तों डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर मैं इसको ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखिए यहाँ पर से क्या हो जाएगा, अल्फा तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा एफ डेस एक्स माइनस, अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, एफ अल्फा कांस्टेंट है, डिवाइड में दोस्तों कितना आ जाएगा यहाँ पर,
एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पर दोस्तों आप अल्फा की लिमिट को पुट अप कर दो तो हो जाएगा अल्फा एफ डैश अल्फा माइनस एफ अल्फा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, बहुत आसान है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, मतलब ये एक शॉर्ट मेथड है जिसकी मदद से आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या किया, एफ जो आपका एल हॉपिटल रूल है, इसको दोस्तों आपने यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है। बहुत काम का ये रूल है, ध्यान रखना है कि ये रूल कब काम आता है दोस्तों, जब आपके पास क्या हो, 0/0 की फॉर्म हो, तब दोस्तों आप इसको इस तरह से एग्जाम में ट्रिक लगा के सॉल्व कर सकते हैं। सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। अदरवाइज दोस्तों आप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं एक जेन्युइन मेथड से। जेन्युइन मेथड का मतलब ये है कि जिसमें आपको डिफरेंशिएबिलिटी की जो फॉर्म है वो पता होनी चाहिए, उसके आधार पर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो एक जनरल मेथड है। जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास इस तरह की फॉर्म है, हमें दोस्तों ये पता होना चाहिए कि अगर मैं बात करता हूँ जैसे एफ डेस अल्फा, तो एफ डेस अल्फा स्टैंड फॉर, ये होता है लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा एफ एक्स माइनस एफ अल्फा बट्टे एक्स माइनस अल्फा। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। यानी कि अगर मैं इसको इसी तरह से डिफाइन करूँ, देखिए इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये है लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा अल्फा, एक सेकेंड रुकेंगे, दिस इज अल्फा एफ डैश, सॉरी अल्फा एफ एक्स माइनस एक्स एफ अल्फा है। तो जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दोस्तों यहाँ पर अल्फा एफ एक्स है, तो एफ एक्स माइनस एफ अल्फा दोस्तों मुझे चाहिए होगा। तो मैं काम करूँगा कि मैं यहाँ पर से अल्फा एफ अल्फा को सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ और ऐड भी कर देता हूँ। ठीक है, जो जनरल मतलब बनाते हैं तो हम इस तरह से बनाते हैं। डिवाइड में दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा। तो अगर आप दोस्तों इसको क्या करें, अलग अलग डिवाइड करें तो लिमिट हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा। यहाँ से दोस्तों अल्फा एफ एक्स और अल्फा एफ अल्फा को साथ ले लीजिए, तो अल्फा हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ अल्फा। ठीक है, और माइनस यहाँ पर से आप देखेंगे तो प्लस, दिस इज एफ अल्फा एंड दिस इज एफ अल्फा, तो एफ अल्फा माइनस में हो जाएगा इनटू मतलब अल्फा माइनस एक्स। ठीक है, और नीचे कितना है दोस्तों, ये है एक्स माइनस अल्फा, ये। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे। जब इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो अल्फा तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ अल्फा बट्टे एक्स माइनस अल्फा, प्लस ये जगह लिमिट में एक्स टेंस टू अल्फा अल्फा माइनस एक्स बट्टे एक्स माइनस अल्फा इंटू एफ अल्फा, ये। तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि ये क्या होता है, एफ डेस अल्फा होता है। ठीक है, और ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा बाहर से, माइनस एफ अल्फा, ये। ठीक है, तो ये आपका दूसरी ट्रिक है जिससे आप मेथड के थ्रू आप इसको निकाल सकते हैं। अब ये आप पे चॉइस है कि आप इसको मेथड से करें या ट्रिक से करें। अब ये ट्रिक से आप करेंगे, लेकिन इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। मैं आपको पूरी ट्रिक से भी क्यों बता रहा हूँ और पूरे कॉन्सेप्ट से भी क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको दोनों वे में सॉल्व करेंगे, बाकी कॉन्सेप्चुअल आपको ये पीछे इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी पूरा आपको क्लियर होना चाहिए। डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हमने बहुत अच्छे से आपको डिफरेंशिएबिलिटी बताई है, आप उसको पढ़ें। ठीक है, उसमें कई सारे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन ये भी आपका उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए क्या है, एक्स ई की पावर वाई प्लस ई की पावर वाई प्लस ई की पावर वाई अप टू इन्फिनिटी है। आपको क्या करना है दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों हम सिंपली कैसे करते हैं, ई की पावर वाई है प्लस, और आप जानते हैं दोस्तों ई की पावर वाई अप टू इन्फिनिटी है, तो उसकी वैल्यू क्या है, एक्स के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर वाई प्लस एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक ही मेन स्टेप है, वो ये है कि आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो आप एक काम करें, पहले वाई को सब्जेक्ट बना ले। वाई को सब्जेक्ट बनाने के लिए आप क्या कर ले, लॉग ले ले, तो हो जाएगा लॉग ई बेस वाई प्लस एक्स, या बेसिकली वाई प्लस एक्स हो जाता है, तो वाई प्लस एक्स ये हो जाता है लॉग एक्स।
बस अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, या y बराबर सिंपली लिख दो log x माइनस एक्स, नॉट डिफरेंशिएटेड, सो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x माइनस 1, सो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, सो दिस इज द राइट आंसर, so सी ऑप्शन विल बी राइट। तो बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं था, बहुत बेसिक सा प्रश्न है, बट जब इस तरह से बार बार रिपीटेशन होता है तो अब इस तरह से इन प्रश्नों को करते हैं। आपको पता है ई की पावर वाई प्लस ई की पावर वाई प्लस ई की पावर वाई अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो आपने कुछ नहीं करना है, आप इतने पार्ट को देखिए, इन्फिनिटी है तो ऑब्वियसली बात है इसकी वैल्यू एक्स के बराबर है, तो ई की पावर वाई प्लस एक्स हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं। ठीक है, बाद में करना क्या होता है, बस वाई को सब्जेक्ट बना दो, यानी कि वाई को सिंगल ले आओ। ठीक है, इस तरह से, देन उसके बाद आप इसको सॉल्व करिए। अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो इट माइट बी लॉन्गर, तो आप पहले उसको वाई को सब्जेक्ट बनाए, देन उसके बाद सॉल्व करें। देखिए, इसी क्रम में एक और अच्छा प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस भी आते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर रहा, और ये है ए एक्स माइनस वाई देन द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका कई फॉर्म में आ सकता है, कभी कभार ऐसे भी हो सकता है 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस ए इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब करके, या 1 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई की पावर 6, और यहाँ पर हो सकता है ए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इस टाइप के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बहुत तरीके से आता है, इसको ध्यान रखना है। सबको करने का एक ही ट्रिक रहती है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि एक्स और वाई है, तो बस आपने उसकी जगह पे रखना है। तो लेट एक्स की जगह मैं कुछ यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस। तो लेट एक्स बराबर मैं मानता हूँ साइन अल्फा, और वाई बराबर मानता हूँ साइन बीटा। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन से होने वाला क्वेश्चन है, वैसे अगर आप करोगे तो काफी लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रिक को याद रखिएगा, क्या करेंगे, एक को साइन अल्फा मांगेंगे, एक को क्या मानेंगे, साइन बीटा मानेंगे। ठीक है, इस ट्रिक को ध्यान रखना, कभी कभार यहाँ पर एक्स की पावर 6 और वाई की पावर 6 होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होगा, तो एक्स क्यूब बराबर साइन अल्फा, वाई क्यूब बराबर साइन बीटा, ध्यान रखना, इस तरह से आ सकता है प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा ए इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा, ये हो गया कॉस बीटा, बराबर हो जाता है ए इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ठीक है, अब कॉस ए प्लस कॉस बी, फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। यहाँ फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो बन जाएगा कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर हो गया ए। ठीक है, अब यहां से कॉट इधर चला जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स ए, सो अल्फा माइनस बीटा बराबर हो जाएगा 2 कॉट इनवर्स ए। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू देखिए यहां से कितनी आती है, ये आती है साइन इनवर्स एक्स, और बीटा की वैल्यू आती है साइन इनवर्स वाई। आपने यहां पर रख देना है, तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर 2 कॉट इनवर्स ए। अब मतलब कि मैंने इसको एक नई इक्वेशन की फॉर्म में इस तरह से बना दिया। नाउ डिफरेंशिएट इट, अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको मुझे अब डिफरेंशिएट करना है, साइन वर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन, साइन वर्स वाई का क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, बट वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा। अब आप देखें ये क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि कॉट इनवर्स ए है, ए कांस्टेंट है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से जो डी वाई बाई डी एक्स है, इट विल बी इक्वल टू ये, ओके।
तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस प्रश्न को करना है। तो जो ट्रिक मैंने आपको बताई है वो ट्रिक यहाँ पर ध्यान रखनी है, आपने विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन को करना। अगर आप इसको वैसे डिफरेंशिएट करने बैठेंगे तो भैया ये बड़ा लंबा क्वेश्चन है फिर, लेकिन अगर आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो बहुत जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएगा। बस इसमें ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए जो कि मस्ट है, उसके बिना क्वेश्चंस नहीं हो सकते हैं, और वो आपको होनी ही होनी चाहिए, उसके बिना कोई भी क्वेश्चंस नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद देखो एक और अच्छा प्रश्न है, एक्स की पावर वाई, वाई की पावर एक्स बराबर 1 है, देन आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अब ये भी दोस्तों आपके लिए आसान सा प्रश्न है, एक्स की पावर वाई, वाई की पावर एक्स बराबर है 1। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करें दोस्तों, लॉग ले लें। ठीक है, जब लॉग ले लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा वाई लॉग एक्स प्लस एक्स लॉग वाई बराबर लॉग 1। लॉग 1 का मतलब कितना हो गया दोस्तों, बेसिकली जीरो ही हो गया। भाई लॉग 1 कितना होता है, जीरो होता है। तो अब आप इसको क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें, क्योंकि ये एक तरह से इम्प्लिसिट इक्वेशन है, इसमें आप एक्स और वाई को अलग अलग करके नहीं लिख सकते हैं, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, तो वाई लॉग एक्स का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 1/x प्लस, यहाँ पर दोस्तों प्रोडक्ट रूल लगेगा, लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस, फिर एक्स का क्या होता है 1 प्लस, फिर लॉग वाई का कितना हो जाएगा 1/y एंड देन वाई का डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया 0। अब सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर से डी वाई बाई डी एक्स को आपने सब्जेक्ट बना देना और कुछ नहीं। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर से आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई, ये पार्ट को इधर ले आओ, ये हो जाएगा माइनस में लॉग वाई प्लस वाई अपॉन एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस में लॉग वाई प्लस वाई अपॉन एक्स डिवाइड में लॉग एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई। सो यहाँ से एलसीएम लेंगे, ये वाई ऊपर चला जाएगा, वाई लॉग वाई, यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि ये एलसीएम, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा एक्स लॉग वाई प्लस वाई। ठीक है, और नीचे भी एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा वाई लॉग एक्स प्लस एक्स, और ये जो एक्स है नीचे आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो माइनस वाई इंटू वाई प्लस एक्स लॉग वाई अपॉन में एक्स इंटू लॉग वाई लॉग एक्स प्लस एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी लास्ट टाइम आपका लेक्चर में आया हुआ प्रश्न। ठीक है, तो इस तरह से इसको बना लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लिमिट से आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अब ये लिमिट का क्वेश्चन है, और अगर आप ध्यान से देखें तो लिमिट x टेंस टू 0 10x साइन एक्स बट्टे एक्स क्यूब है। तो अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, भैया लिमिट x टेंस टू 0 10x माइनस में है साइन एक्स अपॉन में एक्स क्यूब। ठीक है, अब x जब 0 रखते हैं तो ऊपर 0 आता है, नीचे भी 0 आता है, 0/0 की फॉर्म ही आ जाती है। ठीक है, तो हम इसमें दोस्तों क्या कर सकते हैं, एल हॉपिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं, ऊपर नीचे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पर नीचे दोस्तों यहाँ पर जो पावर है ना एक्स क्यूब में है। अब एक्स क्यूब में है तो आप एक बार तो इसमें अप्लाई करेंगे एल हॉपिटल रूल, तो होगा क्या कि डिफरेंशिएट करेंगे, स्क्वायर एक्स आ जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स आ जाएगा, उसके बाद नीचे हो गया एक्स क्यूब। देन उसके बाद जब उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर वो थोड़ा सा लंबा पड़ सकता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपके लिए हेक्टिक होगी उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें एंड देन उसके बाद हम इस रूल को अप्लाई करें, तो इट वुड बी बेटर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0, देखिए 10x है तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में हो गया एक्स क्यूब। ठीक है, नाउ वी कैन टेक साइन एक्स एज अ कॉमन, साइन एक्स को अगर मैं कॉमन ले लूँ
तो अंदर बच जाएगा 1 अपॉन में cos x माइनस 1, ठीक है। नीचे है एक्स क्यूब, एक काम करते हैं यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर और एक एक्स पहुंचाते हैं यहाँ, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स और ये वाला जो पूरा पार्ट है। नाउ वी नो दैट लिमिट ऑफ एफ एक्स, देखिए मैंने आपको लिमिट्स बहुत अच्छे से करवाई है, लिमिट ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या होता है, ये होता है लिमिट ऑफ एफ एक्स इंटू लिमिट ऑफ जी एक्स, यानी कि लिमिट ऑफ दिस एंड लिमिट ऑफ दिस। नाउ लिमिट ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, ठीक है। तो जगह लिमिट में एक्स टेंस टू जीरो, हमारा काम यही है कि इसको सिंप्लीफाई कर देना, ठीक है। तो यहां पर से हो जाएगा भैया 1 माइनस कॉस एक्स, ओके, ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, या फिर आप एक काम करो इसमें एलसीएम भी मत लो, जैसे 1 माइनस कॉस एक्स है, 1 अपॉन कॉस एक्स है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कैसा, सेक एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, मतलब सिंपल बन गया बहुत, ठीक है। अब एक काम करो, देखो इसको करने के कई सारे ट्रिक्स हैं, इसको सॉल्व करने के कई सारे ट्रिक्स हैं, उनमें से मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ बस, ठीक है। मैं इसको कई तरह से सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं जैसे अभी मैं जैसे वाली ट्रिक कर रहा था, फिर मैंने सोचा कि चलो वो ट्रिक आपके लिए थोड़ा लंबी पड़ेगी, तो मेरे को एक और ट्रिक याद आ गई, तो मैं उससे कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो आपको पता है भाई जीरो है, तो जीरो बट्टे जीरो की फॉर्म आ जाएगी, सेक जीरो क्या होता है 1, यानी कि 1 माइनस 1 बट्टे जीरो, यानी कि 0 बट्टे जीरो की फॉर्म आ रही है। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एल हॉपिटल लगा देता हूँ, इसको ऊपर डिफरेंशिएट कर दूंगा, सेक एक्स का डिफरेंशिएट होता है सेक एक्स टेन एक्स बट्टे इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 2x, ठीक है, लिमिट में है x टेंस टू जीरो, ठीक है। अब ध्यान से देखें, तो इसको भी आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो, इसको मैं लिख लेता हूँ sec x बाई 2 इंटू टेन एक्स अपॉन एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा लिमिट में x टेंस टू जीरो, लिमिट a इंटू लिमिट b, तो लिमिट टेन एक्स अपॉन टेन एक्स कितना होता है 1, लाइक साइन एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ पर आप रखेंगे सेक जीरो, तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि 1/2, सो 1/2 इज द राइट आंसर, ओके। तो आप इस तरह से दोस्तों इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, सो डी ऑप्शन विल बी राइट, ठीक है। आप अगर इसको ऊपर नीचे वैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है। अब जैसे ये वाला केस था, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता था भाई, देखिए यहाँ पर से मैं इसको लिखता भाई 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, यहाँ पर मैं कॉस की लिमिट रख देता, कॉस जीरो हो जाता 1, तो सिंपली बच जाता 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड देन इसके बाद में ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करता भाई, cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x माइनस cos x का, बट्टे हो जाता है 2x, एंड देन sin x अपॉन x कितना हो जाता 1, यानी कि 1/2, तो यहाँ से भी मैं निकाल सकता था इसको इस तरह से, ठीक है। तो जितना आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना आप ये क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ से देखा जाए तो राइट ऑप्शन इज 1/2, एंड दिस इज अगेन PYQ, यानी कि ये आपका उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा में आया हुआ प्रश्न, 2020 की मुख्य परीक्षा का प्रश्न, ठीक है। इसके अलावा आप चाहें तो एक सीरीज मेथड आती है, उससे भी आप इसको कर सकते हैं, अगर आपको 10x और sin x की सीरीज पता है, उससे भी दोस्तों आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 10x की सीरीज होती है और sin x की सीरीज होती है, आप दोनों को ओपन करिए, उसको सॉल्व करके उससे भी दोस्तों आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बट दिस टाइम दिस मेथड इज क्वाइट अप्रोप्रिएट फॉर दिस, ओके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या कह रहा है, फॉर द फंक्शन एफ है -4 से लेके 2 से लेके है रियल नंबर डिफाइंड बाय एफ, और इसको देखना रहेगा किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले तो दोस्तों चल रहा गया, कितना टाइम हो गया पढ़ाते पढ़ाते, रिकॉर्डिंग्स ही नहीं हुई है काफी सारी, तो काफी हद तक छूट गया ये, रिकॉर्डिंग पीछे बंद हो गई थी, किसने देखा नहीं क्या,
काफ़ी हद तक रिकॉर्डिंग बंद हो गई है, तो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक हुआ है। 25 मिनट की दिखा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते तो 1 घंटे से ऊपर ही हो गया है, पता ही नहीं लगता इसमें। एनीवेज, इसमें मुझे बता देना कि कहाँ कहाँ पर आपके कौन कौन से प्रश्न छूट गए हैं, जो अभी अभी अगर आप रिकॉर्डिंग्स देखेंगे तो रिकॉर्डिंग मुझे बता देना कि इसमें कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो आपके रह गए। फिर उसको हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट उसमें लें। इतने बढ़िया तरीके से बताया था, अभी बार बार इसको बताना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। और थोड़ा सा रिकॉर्डिंग्स का भी ध्यान रखा करो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, दिमाग नहीं लगता है, कभी हम भी देख रहे होते हैं कि रिकॉर्डिंग्स नहीं हो रही होती है, बच्चे बता देते थे अक्सर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेट एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस वाई बराबर है एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एंड एफ फाइव बराबर 2 है, एफ डैश जीरो बराबर 3 है, देन एफ डैश फाइव की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको क्या रखा है भाई, एफ एक्स प्लस वाई बराबर है एफ एक्स इंटू एफ वाई। इसके अलावा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, एफ फाइव की वैल्यू आपको 2 दी हुई है, आपको निकालना है एफ डैश जीरो की वैल्यू भी आपको 3 दी हुई है, आपको निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश फाइव, एफ डैश फाइव की वैल्यू क्या रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहीं से आप एफ डैश फाइव को निकालने की कोशिश करें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश फाइव, ये हो जाएगा भैया लिमिट, भाई जैसे हम एफ डैश अल्फा निकालते हैं तो क्या होता है दोस्तों, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू फाइव एफ एक्स माइनस एफ फाइव बट्टे एक्स माइनस फाइव। ठीक है, मतलब सिंपली जो हम निकालते हैं। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है, आपने यहाँ पर ध्यान देखना है कि भाई क्या वैल्यू इसकी रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो एफ फाइव की वैल्यू तो 2 है और एफ डैश जीरो की वैल्यू 3 है, और साथ ही साथ आपको ये कॉन्सेप्ट भी दे रखा है कि ये, तो हम एक काम कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर से मैं कुछ रूल के अकॉर्डिंग हम मैं इस वैल्यू को निकाल सकता हूँ। देखिए मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर से मैं अगर मैं देखूँ भाई एफ डैश जीरो है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो का मतलब हो गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ जीरो बट्टे एक्स माइनस जीरो। ठीक है, अब यहाँ से आप एफ जीरो की वैल्यू को निकाल सकते हैं। देखिए हम इसी कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं, हमें पता है एफ एक्स प्लस वाई कितना है, वो है एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है, यानी कि अगर मैं x की जगह पे 5 रख दूं, y की जगह पे 0 रख दूं, तो दिस विल बी एफ फाइव इंटू एफ जीरो। ओके, यानी कि दिस विल बी एफ फाइव इंटू एफ जीरो। एफ फाइव से एफ फाइव कट गया, यानी कि एफ जीरो की वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर होगी। ठीक है, सो इसका मतलब यही हो गया कि इसकी वैल्यू आपकी 3 है, तो एफ जीरो की जो वैल्यू है वो आपकी क्या होगी, 3 के बराबर हो जाएगी। मतलब यहाँ से देखा जाए तो इसकी वैल्यू एफ जीरो की वैल्यू 1 के बराबर है, एफ जीरो की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है। अब हमें यहीं से ही इसका यूज करना रहेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम एक काम करते हैं, ये जो हमें वैल्यू मिली इसका हमें यूज करना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट में एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस में दिस विल बी एफ वन अपॉन में एक्स।
f0 की वैल्यू 1 हो गई है, f1 क्या हुआ है 1 हो गया, fx माइनस 1 अपॉन x हो गया नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आप एक काम करें, इस वाले से हमें निकालना है, ये हो जाएगा एफ डेस 5। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं इसको, आप अगर लिखते हैं लिमिट में x टेंस टू 5, यहाँ पर से आप fx को क्या ले सकते हैं, ये एक काम ऐसा करें, यहाँ पर से मैं इसको, जैसे कि x माइनस 5 है, इसकी जगह पे मैं x माइनस 5 की जगह पे h लिख देता हूँ। ठीक है, तो x की जगह पे हो जाएगा 5 प्लस h, तो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 f 5 प्लस h माइनस f5 अपॉन में x माइनस 5 की जगह पे h हो गया। ठीक है, अब इसमें ये रूल लगाया, एफ एक्स प्लस वाई क्या होता है, एफ एक्स इंटू एफ वाई, सो हो जाएगा लिमिट में h टेंस टू 0, ये हो जाएगा भैया f5 इंटू एफ एच माइनस f5 बट्टे h। ठीक है, तो देखो जो f5 है वो तो आ जाएगा कॉमन, वो आ जाएगा कॉमन, तो बचेगा क्या, एफ एच माइनस f1 बट्टे h। अब देखिए जो f5 है वो तो आ गया बाहर, और अंदर बच जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ एच माइनस f1, f1 देखा जाए तो एफ एच माइनस 1, बेसिकली f1 लिख रहा हूँ मैं, गलत लिख रहा हूँ बार बार, f5 हो गया एफ एच माइनस 1 अपॉन में h। ठीक है, अब देखा जाए तो ये यही चीज है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एक्स बट्टे एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या है, एफ डेस 0 के बराबर है। भाई h को x से रिप्लेस कर दो, क्या फर्क पड़ता है, तो ये हो जाता है f5 इंटू एफ डैश 0। तो f5 की वैल्यू कितनी है, वो है 2, और एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी है 3, तो f5 इंटू एफ डैश 0 यानी कि 2 3 या 6, सो ये हो जाता है आपका 2 इंटू 3, सो दैट इज 6, यानी कि 6 इज द राइट आंसर। ओके, तो 6 इज द राइट आंसर, तो इस तरह से इसको बनना था। ठीक है, अब जब से रिकॉर्डिंग में रुकी है ना, तब से मेरा कंसंट्रेशन ही भंग हो गया। तो यहाँ पर इसको इस क्वेश्चन को आपने इस तरह से करना था। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, जैसे एफडेस 5 है, एफडेस 5 को आप इस तरह से लिख रहे हो, यहाँ पर आप अगर वैसे अगर यूज करना चाहोगे तो, क्योंकि यहाँ पर x माइनस 5 है तो फिर थोड़ा सा लंबी मशक्कत करनी पड़ सकती है। आप सिंपली क्या करो, एफडेस 5 है तो आप इसको वैसे ही निकालो जैसे हम निकालते हैं, लिमिट एच टेंस 0 f5 प्लस एच माइनस f5 बट्टे एच, तो जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है इसको इस तरह से। देन इसके बाद आप क्या करो, इस रूल का यूज करो, ये वाले का एफ एक्स प्लस वाई बराबर होता है एफ एक्स इंटू एफ वाई, आपको गिवन है, तो देन यहाँ पर से ये आ जाएगा। ठीक है, f5 और एफ एच माइनस एफ फाइव बट्टे एच, और आप f5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, एफ एच माइनस 1 बट्टे एच। यहाँ पर हम देख चुके हैं भाई, एफ डे 0 की वैल्यू की बात करें तो लिमिट एस टेंस टू 0 एफ, ये देखिए, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, है इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बट्टे एच, एस तो लिखते हैं, तो एफ एच माइनस 1 बट्टे एच यू वाई। ठीक है, यहाँ पर मेनली एफ 0 की वैल्यू निकालना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एफ 0 की वैल्यू निकालना ही बहुत जरूरी है, तो जैसे हमने इसकी जगह से निकाला भाई एफ 5 बराबर 2 है, तो इसको एफ 5 प्लस 0 बराबर भी 2 लिख सकते हैं, क्योंकि वही आ जाएगा, और यहाँ से इस रूल का उपयोग करते हुए एफ 5 इंटू एफ 0 बराबर 2, एफ 5 और 2 दोनों सेम है, तो एफ 0 बराबर 1 आ जाता है, तो ये भी निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसको लगा के फिर यहाँ पर लास्ट में सिंपली क्या आ जाएगा, आपने जब एफ 5 कॉमन ले लिया तो ये पार्ट आपका एफ डैश 0 के बराबर है, तो एफ डैश 0 हो गया, तो एफ 5 एफ डैश 0 बेसिकली 2 इंटू 3 दैट इज 6, तो 6 इज द राइट आंसर। ठीक, तो ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हो। तो ये तो आपकी बेसिक मेथड है जो कि हम जनरली यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक आपकी थोड़ा सा एक एडवांस मेथड है जिसका हम यूज कर सकते हैं, उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बार बार देखना पड़ेगा कि रिकॉर्डिंग तो नहीं ऑफ हो गई।
ठीक है। अब देखिए इसको किस तरह से करेंगे, इसमें हम एक काम कर सकते हैं। देखिए मैं इस फंक्शन को ध्यान से देखूं, दिस फंक्शन हैज समथिंग लाइक एफ एक्स प्लस वाई बराबर है एफ एक्स इंटू एफ वाई। अब ये फंक्शन आपको कुछ कह रहा है कि ये कुछ ऐसा फंक्शन रहा होगा जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को दोस्तों दिखाता है, क्योंकि हम जानते हैं भाई ई की पावर एक्स प्लस वाई बराबर होता है ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई। भाई कुछ ऐसा ही तो फंक्शन है ना, यानी कि हमारा जो फंक्शन है हो सकता है वो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में रहा हो। ठीक है। अब जरूरी नहीं है ई की पावर अगर 2x प्लस 2y है तो वो भी ऐसी बिहेव करता है, ई की पावर 2x इंटू ई की पावर 2y। ठीक है। ऐसे ई की पावर 3x भी, तो मैं काम करता हूँ जो मेरा फंक्शन है उसको मान लेता हूँ ई की पावर के एक्स की फॉर्म में। के मानना जरूरी, क्योंकि भैया के भी कोई वैल्यू हो सकती है, जरूरी थोड़ी कि वन के लिए, वन तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी ना। मतलब जो मेरा फंक्शन है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। ई की पावर के एक्स प्लस के वाई बराबर हो जाएगा ई की पावर के एक्स इंटू ई की पावर के वाई। मतलब हम क्या मानते हैं, जनरल मानते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने ई की पावर एक्स प्लस वाई मान लिया, ई की पावर एक्स मान लिया खाली, तो उसमें तो आपने के की वैल्यू अपने मन से वन मान ली ना, तो पर्टिकुलर रिजल्ट टू नहीं है। तो हम लेते हैं जनरल रिजल्ट, बाद में देखेंगे भाई के की वैल्यू क्या आती है। तो लेट हमने क्या मान लिया कि ये जो फंक्शन है वो आपका ई की पावर के एक्स की फॉर्म में रहा होगा। बस यहीं से हो गया खेल खत्म। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है और आपने रख देनी है। सबसे पहले देख लो भाई F5 कितना है। F5 का मतलब हो गया ई की पावर 5k, इसकी वैल्यू कितनी है 2 के बराबर है। ठीक है। एफ डैश जीरो, आपने सिंपली क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएट कर दो, देखिए के ई की पावर के एक्स डिफरेंशिएट करना आता ही आपको, और यहाँ पर आपने क्या रख देना है, साथ ही साथ जीरो भी रख देना है। तो ई की पावर हो गया जीरो यानी कि वन, तो के हो गया, और के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी दोस्तों, थ्री आ जाएगी। तो ई की के की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री आ गई। अब यहाँ से के की वैल्यू थ्री रख दो, सो इसका मतलब हो गया कि ई की पावर ये हो जाता है आपका 5 3 15, ई की पावर 15 बराबर है 2। ये ये रिजल्ट आ गया। आपको क्या चाहिए, एफ डेस फाइव चाहिए। एफ डेस फाइव यानी कि आप उसको डिफरेंशिएट करो, एफ डेस एक्स ये हो जाएगा के ई की पावर के एक्स। आपको चाहिए यहाँ पर क्या रख देना है, यहाँ पर फाइव रख दो, तो जाएगा फाइव ई की पावर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, थ्री, और यहाँ पर क्या रखना है फाइव, यानी कि फाइव ई की पावर 15। ई की पावर 15 कितना है दोस्तों, टू। सॉरी यहाँ पर के कितना है, के थ्री है ना, के की वैल्यू है थ्री, तो ये कितना आ गया टू, यानी कि सिक्स। तो सिक्स इज द राइट आंसर, सी वाला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। तो ये एक एडवांस मेथड। हमने क्या करना है, हमने देखा कि भाई फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई। हम जानते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो इस तरह से बिहेव करता है। तो हमने ई की पावर के एक्स मान लिया, ई की पावर के एक्स, ई की पावर एक्स मत मानना क्योंकि भैया जरूरी नहीं है कि आपका, हम जनरल देखेंगे रिजल्ट, तो हमने कहा ई की पावर के एक्स। ठीक है। बस हमने यहाँ से क्या किया, पहले एफ फाइव देखा तो ये आया, तो यहाँ से हमने एफ डैश जीरो निकाला, यहाँ से हमें के की वैल्यू मिल गई, यहाँ से हमें ई 15 की वैल्यू मिल गई। बस उसके बाद हमने यहाँ पर से एफ डैश एक्स करके हमने यहाँ पर के की वैल्यू रख दी, वो थ्री है, और एक्स की वैल्यू फाइव है, तो थ्री इंटू ई की पावर 15, सो दैट इज सिक्स। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। तो एक ये भी आपका मेथड है जिससे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसके देखो तो फंक्शन एफ एक्स बराबर है मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू, और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ जीरो से लेके थ्री है, नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट। तो हमें दोस्तों पता है कि ये कहाँ कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एक तो होगा एक्स बराबर वन पे एंड एक्स बराबर माइनस टू पे, जिसमें एक्स बराबर टू पे, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल ना होने के लिए जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि भैया जो ये कर्व है मॉड ऑफ एक्स है वो कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, जहाँ पर एक्स बराबर जीरो होता है। ठीक है। तो ऐसी अगर जब मॉड ऑफ एक्स माइनस वन की बात आएगी तो ये एक्स माइनस वन बराबर जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी बेसिकली एक्स बराबर वन पे और एक्स बराबर टू पे ये दोस्तों डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है। सो यहाँ पर देखो
1 तो है नहीं, तो x बराबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको देख के आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये भी आपका प्रवक्ता का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एफ एक्स बराबर है एक्स साइन एक्स देन एफ डैश पाई बाई 2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये हमारा एक क्वेश्चन है जो कि फिर से लेक्चरर में आया हुआ क्वेश्चन है, एफ डैश एक्स है। अब ये ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं आसान से, डिफ्रेंशिएट करोगे साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, ये ठीक है। तो यहाँ पर से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा भाई, पाई बाई 2 रख देंगे तो हो जाएगा एफ डैश पाई बाई 2 हो जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 cos pi by 2। We know that cos pi by 2 क्या होता है, 0 होता है, sin pi by 2 कितना होता है, 1। सो बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक और देखेंगे, ये भी पी बाई क्यू है। देखिए क्या है, लिमिट में x टेंस टू इंफिनिटी log x अपॉन x। आप जानते हैं दोस्तों यहाँ पर इन्फिनिटी रखने पे क्या आएगा, इन्फिनिटी बट्टे इन्फिनिटी की फॉर्म आएगी। तो ये दोस्तों यहाँ पर क्या लग जाएगा, एल हॉपिटल रूल लग जाएगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। या फिर आप अगर आपकी 0/0 की फॉर्म आती है तो आप क्या करते हो, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर देते हैं। जब आप इसको ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करेंगे, log x का हो जाएगा 1/x, x का क्या हो जाएगा 1। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x बेसिकली क्या होता है, 0 के बराबर होता है। सो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ठीक है, इसको बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y बराबर है log 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 x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बटे dx। सो दोस्तों आप जानते हैं कि चेन रूल दोस्तों चलता है। पहले आप इस log के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1 में log log x इनटू, फिर आप इसके रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट तो हो जाएगा 1 में log x इनटू, फिर आप इस log x करेंगे डिफरेंशिएट तो कितना हो जाएगा 1/x। तो आप देख सकते हैं बड़ा आसान है, 1 में x log x इंटू log log x। सो बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, इस पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अगेन अनदर क्वेश्चन, नाउ दिस फंक्शन एफ एक्स है बराबर है मॉड ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे। आप दोस्तों बड़ी आसानी से बता सकते हैं दिस फंक्शन इज इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। मैंने आपको पहले बताया ये जो कर्व है ये आपका कंटिन्यूस होता है एवरीवेयर, but it is not differentiable at x equals to 0, so hence option number C is right। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। अगला देखेंगे। अगला देखो भैया क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए बेस एक्स। अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए बेस एक्स है, तो देखिए आपको इतना पता होना चाहिए लॉग ए बेस एक्स है, तो दोस्तों आप इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स अपॉन लॉग ए लिख सकते हो। ये बेस इस बार ई नहीं है। ठीक है, नाउ अब ये y हो गया, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे 1/log a को ले लो इधर, और ये कितना हो जाएगा log x का क्या हो जाएगा 1/x। तो कितना आ गया 1/x log a अपॉन में। ठीक है, तो 1/x log a। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा आंसर अलग है। तो 1/x बेसिकली हुआ 1/x log e बेस a हुआ। तो जब ऊपर जाएगा तो बेस क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो क्या बन जाएगा, log a बेस e हो जाएगा। ठीक है, तो log a बेस e यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी a बेस b की बात करते हैं तो होता है 1 में log b बेस a। जब इसको दोस्तों यहाँ पर कर रहे हैं log, तो ये बेसिकली हुआ log e बेस x log e बेस a। तो log e बेस a हुआ है। ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, log a बेस e बन जाएगा। तो इसलिए आपका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ, बी ऑप्शन बता रहा हूँ या उल्ट नहीं, सी ऑप्शन इज राइट ना। मेरा आंसर ये है ना, 1/x log a बेस e। हाँ तो a बेस e, ये e बेस से उल्टा नहीं, उल्टा बोले, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ध्यान से देख लो।
1/x log a बेस ई है ना, a बेस ई है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ बार बार, वो नहीं, ये वाला सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये आपका अगेन लेक्चर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, चलिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और है जिसको मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा, ये अभी छूट गया है क्वेश्चन। है एक क्वेश्चन है, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिए ये भी आपका लेक्चर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि फंक्शन है फ्रॉम रियल टू रियल, एंड जहाँ पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो है आपकी मॉड में x-1 प्लस मॉड में x-5। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ एफ डेस थ्री निकालनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डेस थ्री? एंड ऑप्शंस हैं आपके 0, 2, इसके अलावा है -2, एंड इसके अलावा है 4। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है, ये भी आपका यूकेपीएससी लेक्चर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सेम वही काइंड ऑफ क्वेश्चन है, इसको भी आप बना लेंगे। एफ रियल टू रियल है, फंक्शन की वैल्यू है x-1 से x-5, एफ डेस थ्री की वैल्यू क्या होगी? तो आप इसको दोस्तों बड़ी आसानी से बना सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं जो कि नीड करने वाली है। एक तो आप जब नंबर लाइन में देखें तो यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं, इंटरवल -∞ से लेकर इन्फिनिटी है। नंबर लाइन पे देखें तो क्या क्या बनता है, तो यहाँ पर 1 होगा पॉइंट और एक क्या होगा 5। तो सबसे पहले आपको जब वैल्यू देखनी पड़ेगी फंक्शन की, जब x की वैल्यू क्या हो, 1 से लेस हो। ठीक है, 1 या फिर 1 से लेस हो। तो इसका मतलब है कि 1 से जब लेस है तो ये छोटा होगा, ऑब्वियसली बात है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 माइनस एक्स, मतलब नेगेटिव होंगे दोनों के दोनों वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब कितना हो गया, ये हो गया आपका -2x प्लस 6, जब x की वैल्यू क्या है 1 से छोटी है, x की वैल्यू क्या है लेस देन इक्वल टू 1। इसके बाद फिर क्या होगा, अगला होगा इंटरवल 1 से लेके 5 तक का। ठीक है, जब 1 से लेके 5 का इंटरवल है तो इसका मतलब ये वाला तो पॉजिटिव होगा, 1 से बड़ा है तो ये तो आएगा पॉजिटिव, और ये वाला क्या आएगा नेगेटिव, यानी कि 5 माइनस एक्स, तो ये कट जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, यानी कि जब x की वैल्यू 1 से लेके 5 है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, जब 5 से आगे जाते हैं, यानी कि x की वैल्यू 5 से बड़ी हो। जब x की वैल्यू 5 से बड़ी हो तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी कि x-1 प्लस x-5, दैट इज 2x-6। ओके, अब आपको क्या निकालना है दोस्तों, एफ डेस थ्री निकालना है। एफ डेस थ्री, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आपको एफ डेस थ्री निकालना है, तो आप ये सिंपली देखो कि थ्री कहाँ पर आएगा। ठीक है, थ्री कहाँ पर आएगा दोस्तों, ऑब्वियसली बात है 1 से लेके 5 के बीच में, 1 से लेके 5 के बीच में थ्री आएगा। आप सिंपली क्या करो, उसको डिफरेंशिएट करो, थ्री रख दो, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 0 आ जाएगी। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो जिस तरह का क्वेश्चन मैं उस समय आपको बताने की कोशिश कर रहा था, आप डायरेक्टली दोस्तों इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बाकी इसको कैसे करोगे, अगर ट्रिक से करोगे तो कैसे करोगे, सिंपली हम जैसे जानते हैं भाई एफ डेस थ्री का मतलब हो गया, ये होता है लिमिट में एक्स टेंस टू थ्री एफ एक्स माइनस एफ थ्री डिवाइडेड में x-3, ये हुआ। ठीक है, अब इसको करने का तरीका क्या है भाई, देखिए अगर आप इसमें निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे x टेंस टू थ्री प्लस एफ एक्स माइनस एफ थ्री बट्टे x-3, यानी कि थ्री की जगह पे थ्री प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली आप x-3 की तो हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ, ये हो जाएगा थ्री प्लस एच माइनस एफ थ्री, मतलब करने का तरीका ही रहता है। ठीक है, अपॉन में एच, ये, तो ये होगी आपकी राइट हैंड लिमिट। तो जब तीन से बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है कि भाई जब इसकी वैल्यू तीन से बड़ी है तो 1 से लेके 3 है, तो जब तीन से बड़ी है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। ये, और इस पे भी वैल्यू कितनी है, 4।
तो कितना आ जाएगा आंसर, 0 आ जाएगा। तो ये होगी हमारी राइट हैंड डेरिवेटिव। इसी तरह से फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे जब f ये हो जाएगा 3 माइनस एच माइनस में f3 डिवाइडेड में हो जाएगा माइनस एच, ऐसे निकालते हैं, मतलब एक लॉन्ग मेथड में लिखा जाए। जब वैल्यू 3 से छोटी है तो 1 से लेके 5 है, तो 3 से छोटी पे वैल्यू उसकी कितनी है, 4 है। f3 वैल्यू 4 है तो उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है, तो हेंस इसका मतलब f डैश 3 है वो आपका क्या गया, 0 के बराबर है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करते हैं, मतलब लॉन्ग ट्रिप उसमें ट्रिप में। शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको वैल्यू बताया कि भाई 1 से लेके 5 के बीच में 3 एग्जिस्ट करता है, उसमें वैल्यू आ रही 4, इसको डिफरेंशिएट करो, सिंपली 3 रख दो। अब डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आएगा, उसमें फिर 3 रखोगे तो 0 आएगा, तो इसका मतलब 0 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फंक्शन इज डिफाइंड एज, फंक्शन को डिफाइन किया गया है एफ एक्स बराबर है के कॉस एक्स एक्स पाई माइनस 2x, जहाँ पर x की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 है। 3 है जब x की वैल्यू पाई बाई 2 है, एफ एक्स इज कंटिन्यू एट x इक्वल टू पाई बाई 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। जब x की वैल्यू पाई बाई 2 है, जब x की वैल्यू पाई बाई 2 से ज्यादा है या कम है तो हमेशा इसकी वैल्यू ये रहती है। आपने सिंपली क्या करना है, इसको देखना है। देखिए इसका मतलब सिंपल है, आपको कह रखा है कि अगर कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूस है x टेंस टू a पर, तो हम सिंपली लिखते हैं लिमिट x टेंस टू एफ एक्स बराबर डायरेक्टली एफ ए के बराबर लिखते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी बोलते हैं, है ना। तो अब इसका अर्थ यही है कि लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 एफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ पाई बाई 2, ये इसका अर्थ है। एफ पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, वो है 3। आपने सिंपली क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आपने सिंपली सॉल्व करना है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 के कॉस एक्स डिवाइड में पाई माइनस 2x। ठीक है, जब दोस्तों हम इसमें क्या करते हैं, डायरेक्टली पाई बाई 2 रखते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 0/0 आती है। पाई बाई 2 रखने पे 0 और नीचे भी पाई बाई 2 रखने पे 0, तो इसका मतलब है कि हम इसमें एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जगह लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, इसमें एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर दो, तो cos x का क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा माइनस में साइन x डिवाइड में यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2। ठीक है, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से डायरेक्टली पाई बाई 2 रख दो, तो हो जाएगा के साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाई 2 3। सो हेंस के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 के बराबर हो जाएगी। हेंस सी ऑप्शन विल बी राइट। ठीक है भाई, बहुत आसान सा ट्रिक है। आपने करना क्या है, सिंपली आपने ये देखना है कि आपको ये कह रहा है कि कंटिन्यूस है, कंटिन्यूट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2, देन द वैल्यू ऑफ के निकालनी है। तो भैया सिंपल सी बात है, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स बराबर एफ ए होता है। देन उसके बाद आपने लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 एफ एक्स बराबर एफ पाई बाई 2 रखा, इसकी वैल्यू है 3। तो अब यहाँ से आपने सिंपली क्या करना है, इस पे एल हॉपिटल रूल को लगा देना है। ठीक है, इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि चाहे पाई बाई 2 से बड़ा हो चाहे पाई बाई 2 से छोटा हो, इसकी वैल्यू में से क्या रहती है, सेम रहती है। क्योंकि साफ साफ कह रहा है कि जब एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 के बराबर नहीं है, तो दोनों केसेस हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों केसेस में ये रहेगा। इसके बाद उसको एल हॉपिटल रूल लगा के सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको दोस्तों बना सकते हैं। तो यहां तक समझ में आया आपके। अब देखो एक और अच्छा क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c फ्रॉम द लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन दिस।
इन द इंटरवल 0 से लेके 1/2। आपने सिंपली क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर से जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है उसकी मदद से दोस्तों आपने इस फंक्शन की वैल्यू को निकालनी है इन दिस गिवन इंटरवल। ओके, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम सिंपली क्या कहता है दोस्तों कि अगर आपका जो फंक्शन है वो किसी गिवन इंटरवल पे, क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस है, इट शुड बी कंटिन्यूस। दूसरी बात है कि एफ एक्स को क्या होना चाहिए, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल। देन उसके बाद दोस्तों क्या है कि एक ए और बी के बीच में दोस्तों एक ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा कि एफ डैश सी बेसिकली क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए बट्टे पी माइनस ए के बराबर होता है। ठीक है, ये दोस्तों आपका रूल है। तो आपने उसी सी की वैल्यू को निकालनी है जो यहाँ इस इंटरवल में बराबर होगी। ठीक है, तो वो सी आपने निकालना है जो कि ए और बी के बीच में लाई करेगा, यानी कि इस बार आपका जो ए है वो है आपका 0 एंड बी की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। तो सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा, पहले देखो ये जो फंक्शन है वो आपका पॉलिनोमियल है तो हमेशा कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस एवरीवेयर, इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ओके, तो ये इंटरवल पे अगर आप देखा जाए तो ये फंक्शन आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस टू। तो पॉलिनोमियल दोस्तों हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है एज वेल एज डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x। पहले तो फंक्शन को प्रॉपरली इस तरह से लिख लेते हैं। नाउ अब ये जो पॉलिनोमियल है ये आपका कंटिन्यूस होता है इन क्लोज इंटरवल, ये डिफरेंशिएबल होता है, ये पॉलिनोमियल है तो हर जगह होता है, तो ये इस इंटरवल में ये आपका कंटिन्यूस भी है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1/2। दूसरा ये एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 से लेके 1/2। ओके, अब इसका मतलब है कि 0 से लेके 1/2 के बीच में देयर विल बी अ पॉइंट सी फॉर विच एफ डैश सी बराबर हो जाएगा एफ 1/2 माइनस एफ 0 बट्टे 1/2 माइनस 0। यहां पर आपने वैल्यू रख देनी है। ठीक है, तो एफ 1/2 कितना होगा, एफ 1/2 यहाँ पर रख के देख लो, ये हो जाएगा 1/2, एफ 1/2 वैल्यू हो जाएगी 1/2, 1/2 -1 यानी कि -1/2, और फिर 1/2 -2 दैट इज माइनस में 3/2, यानी कि 3/8 हो गया ये हो जाता है 3/8। और f0 तो जीरो हो जाएगा क्योंकि x है उसमें, हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, इसके बाद आपको कह रहा है एफ डैश सी, एफ डैश सी का अर्थ क्या हो गया, पहले आप एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, 3x² माइनस 6x प्लस 2, तो एफ डैश सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3c² माइनस 6c प्लस 2। इसकी वैल्यू क्या होगी, 3/4 के बराबर होगी, यानी कि 3c² माइनस 6c प्लस 2 बराबर हो जाता है 3/4। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को रख दीजिए और सी की वैल्यू को निकालिए, तो 4×3 = 12 c² माइनस 4×6 = 24c प्लस 4×2 = 8 बराबर 3, यानी कि 12c² माइनस 24c प्लस 8 में से 3 गया 5 बराबर 0, तो 12×5 = 60। ठीक है, और फिलहाल तो कुछ बनता नहीं है तो एक काम करते हैं वही लगाएंगे, चरदराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, माइनस बी यानी कि 24 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी कि 24 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12×5 = 60 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12। ठीक है, तो 24, 24×4 = 16 कितना होता है, 576 माइनस 6×4 = 24 यानी कि 240 बट्टे 12×2 = 24। अब 576 माइनस 240 यानी कि ये हो जाता है 340
36 अंडर रूट में 336 डिवाइड में ओके। अब देखते हैं कुछ ये कटता है, देखें 16 से कटता है, 16 दूनी 32, 16 कम 16, ठीक है। तो 24 प्लस माइनस 4√21 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 24, यानी कि 6 प्लस माइनस √21 डिवाइडेड बाय 6। ओके, अब आपको देखना है वो वैल्यू जो कि 0 से लेके 1/2 के बीच में, मतलब कि 1/2 से लेके 0 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। अब अगर आप देखें तो भाई 6/6 प्लस माइनस √21/6 हो गया। अब हिसाब लगाए तो 1 प्लस माइनस √21/6, √21 अगर आप हिसाब लगाए 4 को 16, 4 पॉइंट समथिंग ना। तो अगर आप 1 प्लस √21/6 लेंगे तो ये ऑब्वियसली बात है कि वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से बड़ी हो जाएगी। हमारा जो इंटरवल है वो है इट विच 0 से लेके 1/2, वैल्यू उसके बीच में होनी चाहिए। तो सी की वैल्यू ये नहीं हो सकती कभी भी। तो 1 माइनस √21/6 ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 21 है तो 4 को 16, 4 पॉइंट समथिंग, एंड उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो आपकी आ सकती है। सो इस हिसाब से देखा जाए तो 1 माइनस √21/6 इज द राइट आंसर। सो या बेसिकली आप उसको क्या लिखेंगे, 6 माइनस √21/6 is the right answer. Okay, 6 minus √21/6 is the right answer. तो बी ऑप्शन इज राइट। ठीक, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो करना क्या था, करना कुछ नहीं था, बस आपको लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है उसकी मदद से आपने इस इंटरवल पे वैल्यू को निकालना था, ठीक है। और सिंपली आपने जो रूल है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, तो इसका मतलब है कि एक ए और बी के बीच में कैसा पॉइंट होगा सी, जो कि सेटिस्फाई करेगा, ऑब्वियसली बात है ए और बी के बीच में होना चाहिए, एफ सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बट्टे बी माइनस ए। तो यहाँ पर हमारे सी की दो वैल्यू आई, तो हमें वही वैल्यू लेनी है जो कि ए और बी के बीच में लाई करे, यानी कि 0 और 1/2 के बीच में लाई करे, हमें वही चेक करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि लेट एफ डेस एक्स आपका एक कंटिन्यूस है ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी, एंड एफ एक्स हैज 3 0 इन ए बी, देन द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एफ डबल डेस एक्स इज। बहुत बढ़िया प्रश्न। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको समझना है कि एफ डेस एक्स आपका एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक हो गया। एफ डबल डेस एक्स अगर आपका कंटिन्यूस फंक्शन है तो ठीक है, इसका मतलब है कि जो एफ डेस एक्स है और एफ एक्स है वो भी आपके क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई फंक्शन है वो अगर आपका कंटिन्यूस है, ठीक है, एफ डबल डेस एक्स अगर आपका कंटिन्यूस है तो एफ एक्स और एफ डेस एक्स भी आपके दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, यानी कि जो उससे नीचे वाले हैं वो भी आपके अपने आप ही क्या बन जाते हैं, कंटिन्यूस बन जाते हैं, ठीक है। क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा कंटिन्यूटी लेके आती है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होता है एज वेल एज, ठीक है। अब ये कह रहा है डबल डेस एक्स है, तो इसका मतलब है कि जो एफ एक्स है एज वेल एज जो एफ डेस एक्स है वो दोनों के दोनों आपके क्या होंगे, ए बी में कंटिन्यूस होंगे, क्योंकि जब तक ये दोनों नहीं होंगे तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये भी क्या होंगे, आपके कंटिन्यूस होंगे, ठीक हो गया। अब ये कह रहा है कि एफ एक्स हैज 3 0 इन ए बी, इसका मतलब है कि तीन वैल्यूज ऐसी होंगी ए और बी के बीच में, लाइक मान लेते हैं x1 x2 x3 मान लेते हैं, वो तीन वैल्यूज ऐसी हैं जहां पर क्या होगा, जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर जो फंक्शन है f(x1) f(x2) और f(x3), इन तीनों पे वैल्यू फंक्शन की क्या होगी, जीरो होगी। और ये किसके एलिमेंट होंगे, ये होंगे आपके ए बी के
कहने का मतलब है कि इसके बीच में 3 ऐसे वैल्यूज होंगी जिस पे फंक्शन क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां से हमारी एक शुरुआत होती है। देखिए सबसे पहले हम x1 और x2 इसका इंटरवल ले लेते हैं। मान लेते हैं मैं एक इंटरवल ले लेता हूँ x1 से लेके x2 तक का। ऑब्वियसली बात है कि इट इज अ सबसेट ऑफ ए बी, इट इज अ सबसेट ऑफ ए बी। ठीक है, नाउ वी नो दैट एफ एक्स इज we can see that कि fx is continuous in this closed interval। ठीक है, fx is continuous in this closed interval। तो इसका मतलब है कि अगर वो इसमें कंटिन्यूस है तो इसमें भी तो होगा, क्योंकि इसका सबसेट है। ऑब्वियसली बात है, जब ए बी में कंटिन्यूस है तो इसके बीच में भी तो कंटिन्यूस होगा, है ना। तो मैं सिंपली कह सकता हूँ कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल। ठीक है, ओके। दूसरी बात यह है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल x1 से लेके x2। क्योंकि भैया वो एफ एक्स इसलिए डिफरेंशिएबल है क्योंकि जो एफ डेस एक्स है वो भी कंटिन्यूस है इन दिस इंटरवल। तो ऑब्वियसली बात है कि जो एफ एक्स का अगर मैं एफ एक्स का एफ डेस एक्स निकालूं तो एफ डेस एक्स तो कंटिन्यूस है ना दिस। तो भैया जो एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल है, ऑब्वियसली बात है। ये साफ है कि एफ एक्स भी कंटिन्यूस है, एफ डेस एक्स भी कंटिन्यूस है। तो एफ एक्स अगर मान लेते हैं यहाँ पर कंटिन्यूस है तो जो एफ डेस एक्स है वो भी कंटिन्यूस, इसका मतलब जो एफ एक्स है इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल इन दिस इंटरवल। तो बाय दिस वन स्टेप मोर एफ एक्स वन बराबर है एफ एक्स टू, ये क्योंकि एफ एक्स वन और एफ एक्स टू बराबर है 0 के। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, हम रोलेस थ्योरम की बात करें कि अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो x1 और x2 के बीच में एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट होगा। लेट में मान लेता हूं उसको, मैं उसको C1 मान लेता हूं, जो कि क्या होगा x1 और x2 के बीच में लाई करेगा, जिसके लिए क्या होगा भैया एफ डैश C1 मस्ट बी 0। ठीक है, होना चाहिए। ओके, इसी तरह से मान लेते हैं मैं दूसरा इंटरवल ले लेता हूं x2 से लेके x3 वाला। ठीक है, मैंने ले लिया दूसरा इंटरवल x2 से लेके x3। अगेन इट इज अ सबसेट ऑफ ए बी। ठीक है, क्योंकि ए बी से ही निकल के आया। सेम कंडीशन फॉलो होगी, एफ एक्सिस में क्या होगा कंटिन्यूस होगा, दूसरा एफ एक्सिस में क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, x2 से लेके x3 के बीच में। ठीक है, और साथ ही साथ एफ एक्स टू बराबर है एफ एक्स थ्री। तो बाय द रोलेस थ्योरम x2 और x3 के बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा, लेट मान लेते हैं C2 मान लेते हैं, जहां पर एफ डैश C2 मस्ट बी 0, एफ डैश C2 मस्ट बी 0। ठीक हो गया। तो ये क्या है, ये आपका बेसिकली देखा जाए तो x1 के बीच में है C1, इसके बीच में है C2। ये अभी तक हमारी थ्योरी निकल के आ गई। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक इंटरवल ले लेते हैं C1 से लेके C2। ठीक है, एंड ऑब्वियसली बात है किसके बीच में, ये ए से लेके बी के बीच में। अब हमने ले लिया C1 से लेके C2। ऑब्वियसली बात है किसका सबसेट है, ए से लेकर बी तक का। ठीक है, तो पहली बात, अब मैं बात करता हूं इसमें एफ डेस की। एफ डेस जो एक्स है इट इज कंटिन्यूस, is continuous on this interval? Yes, because f dash x is also continuous in f dash x is also continuous in this interval। f dash x अगर इसमें continuous है
तो इसके सबसेट में तो कंटिन्यूस होगा ही होगा ना। तो भैया एफ डैश एक्स इज कंटिन्यूस ऑन दिस, बिकॉज जो एफ डैश एक्स है वो इसमें कंटिन्यूस है, तो इस पूरे बड़े वाले में कंटिन्यूस है, तो उसके अंदर वाले में तो कंटिन्यूस होगा ही होगा ना। दूसरी बात है एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल इन C1 से लेके C2, यस, बिकॉज एफ डैश एक्स का जो एफ डबल डैश एक्स है वो आपको दे रखा है इट इज कंटिन्यूस ऑन ए बी। तो अगर एफ डबल डैश एक्स कंटिन्यूस है ऑन ए बी, तो इसका मतलब जो एफ डैश एक्स है वो डिफरेंशिएबल है, मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन है वो कंटिन्यूस, तो ऑब्वियसली बात है कि एफ डैश एक्स क्या है, उसमें डिफरेंशिएबल है। ठीक हो गया। अब साथ ही साथ एफ डैश C1 बराबर है एफ डैश C2, वो दोनों के दोनों जीरो है जो अभी हमने निकाले। ये देखो एफ डैश C1 बराबर एफ डैश C2 है ना, ये C2 की वैल्यू जीरो निकाली और यहाँ पर एफ डैश C1 की वैल्यू भी जीरो निकाली, तो तीन कंडीशन सेटिस्फाई हुई। तो बाय द रोलेस थ्योरम C1 और C2 के बीच में एक ऐसा C जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए एफ डबल डैश C मस्ट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एफ डबल डैश C का कम से कम कितना जीरो दोस्तों यहां पर एग्जिस्ट करेगा, एक जीरो तो यहां पर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो मिनिमम जीरो कितने होंगे दोस्तों यहाँ पर, minimum number of zero of f double dash x will be 1. So none of these is our right answer. So D option will be right. कितना बढ़िया क्वेश्चन, देखो समझे इस क्वेश्चन को आप। क्वेश्चन क्या है, रोलिस थ्योरम का मल्टीपल यूज है। सबसे पहले हमने देखा कि भैया हमें ये दिया हुआ है कि एफ डबल डैश एक्स कंटिन्यूस है। देखो आप रोलिस थ्योरम को समझते हैं, रोलिस थ्योरम की मैंने आपको ज्योमेट्रिक मीनिंग भी बताई थी। अगर कोई फंक्शन है वो किसी, हम कहते हैं कि भाई कोई फंक्शन है वो ए से लेकर बी के बीच में कंटिन्यूस है, ठीक है, साथ ही साथ आपका क्या है डिफरेंशिएबल भी, डिफरेंशिएबल है कि हर जगह पे यूनिक टेंजेंट है। और हम ए और बी को इसलिए लेते हैं क्योंकि कॉर्नर पॉइंट है, तो कॉर्नर पॉइंट पे कई सारे टेंजेंट खींच सकते हैं, तो इसलिए हम डिफरेंशिएबिलिटी में ए और बी को कंसिडर नहीं करते, इसलिए हम ओपन इंटरवल लेते हैं। और साथ ही साथ एफ ए बराबर एफ बी आप सकते हैं, देख सकते हैं दोनों पे वैल्यू सेम। तो इसके बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर टेंजेंट खींचेंगे वो बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी कि यही वो पॉइंट ऐसा सी है जहां पर एफ डैश सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, रोलिस थ्योरम बोलते हैं। तो वही चीज तो हम यहाँ पर कर रहे हैं। हमें क्या रखा कि भैया जो एफ डबल डैश एक्स है वो कंटिन्यूस है। ठीक हो गया, एफ डबल डैश एक्स कंटिन्यूस है, तो भैया एफ एक्स भी कंटिन्यूस होगा एज वेल एज एफ डैश एक्स भी कंटिन्यूस होगा। अगर एफ एक्स कंटिन्यूस है ऑन दिस इंटरवल और एफ डैश एक्स भी कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब एफ एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। ये चीज यहीं पर क्लियर हो जाती है। इसका मतलब है कि एफ एक्स इसमें कंटिन्यूस है, एफ डैश इसमें और डिफरेंशिएबल है। और इसमें हमने दोस्तों ये भी साफ साफ कह रखा है कि एफ एक्स के तीन जीरो हैं। हमने मान लिया x1 x2 x3, हमने देखा कि कोई भी दो इंटरवल उठा के देख लो x1 x2, तो इसका मतलब है कि वो उस पर भी कंटिन्यूस होगा और उस पर भी डिफरेंशिएबल होगा। तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, इसका मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा C1 जिस पे एफ डैश C1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर हमने दूसरा इंटरवल उठा के देखा x2 से लेकर x3, हमने कहा कि भैया क्योंकि x2 x3 इट इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ AB, and because fx is continuous on closed interval AB, f dash x is differentiable on open interval AB, तो उसके सबसेट में भी तो वही चीज होगी, सबसेट में भी होगा। साथ ही साथ fx2 बराबर fx3, क्योंकि हमने उसको जीरो माना है। इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट होगा इन दोनों के बीच में जहां पर f dash C2 बराबर जीरो हो गया। ओके, अब हमने क्या किया, ये C1 और C2 का एक इंटरवल बना दिया और वही चीज हमने f dash के संग दोहराई। हमने कहा कि भैया f dash x है, पहली बात वो कंटिन्यूस है इन क्लोज इंटरवल, ये हमें दिया हुआ है। एफ डबल डैश एक्स है, वो भी कंटिन्यूस है इन अ क्लोज इंटरवल। तो ये चीज अगर ये कंटिन्यूस है और ये भी कंटिन्यूस है, इसका मतलब एफ डैश एक्स इज आल्सो डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। ठीक हो गया, तो वही चीज हमने देखी कि भाई एफ डैश एक्स इसका जो सबसेट है C1 C2 क्या है, इसका सबसेट है, तो उस पर भी कंटिन्यूस होगा एज वेल एज डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, साथ ही साथ हमने देखा कि भाई एफ डैश C1 बराबर एफ डैश C2, तो इसका मतलब है कि C1 और C2 के बीच में एक ऐसा पॉइंट C जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए एफ डबल डैश C बराबर हो जाएगा जीरो।
तो हमें ये देखना था कि एफ डबल डैश एक्स के कितने जीरो हो सकते हैं मिनिमम, कितने हो सकते हैं मिनिमम, सी रखने पे जीरो आ जाता है, इसका मतलब कम से कम एक जीरो तो होगा। तो मिनिमम दो या चार तो नहीं हो सकते, मिनिमम एक हो सकता है। सो नन ऑफ दीज इज अ राइट आंसर। ओके, तो ये आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक, तो इसी तरह की क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए। अब आज तो हम क्वेश्चन तो हमने काफ़ी करवाए, लेकिन कुछ पार्ट इसका रिकॉर्डिंग में मिस हो जाएगा आज, तो आप देख लीजिएगा, जो जो आपके मिस होंगे उसको हम देख लेंगे। फिलहाल तो आप आज के लिए इतना ही करें, और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।